हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत पीछे करती है, पढ़ाई से, सफलता से, जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उससे। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं, मतलब वजह तो आपको भी पता होगी, छुटकारा कैसे पाएँ इन चीज़ों से। अगर अभी कंट्रोल कर लिया गया तो अभी भी समय है, अपना भविष्य बनाया जा सकता है। अभी आपको लग रहा होगा ना कि समय बचा ही कहाँ है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास 1 दिन का भी समय है तो मान के चलिए कि वो अवसर है, आपको कुछ भी करने का अवसर है। नहीं कुछ करने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए। तो वो 3 चीज़ें क्या, मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया आप लोगों के कमेंट में। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया से छुटकारा कैसे पाया जाए, कि बहुत दिक्कत है ये। आपके हाथ में अगर फ़ोन है, नोटिफ़िकेशन आता है या कहीं आप गलती से किसी शॉर्ट्स पे या रील पे चले जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। देखिए चीज़ें काम की भी हैं, नहीं भी हैं। अगर आप उसी सोशल मीडिया पे काम की चीज़ें देखते हैं, जैसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं कि आपको फिर उससे फ़ायदा हो रहा है, आप अपनी सफलता के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा ना हो कि बस आप दिन भर देखते ही रहें, सीखते ही रहें, दूसरे लोगों को सुनते ही रहें और करें कुछ नहीं। तो करना तो बहुत ज़रूरी है। आपको एक कहते हैं ना कि आग लगाने के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, वही ज़्यादा होता है। तो एक छोटा-सा मोटिवेशन, एक छोटा-सा कोई वीडियो या छोटी-सी कोई बात या आपके अंदर खुद आपकी सिचुएशन एक मोटिवेशन है, ये तो हमेशा से मैं बोलती हूँ। तो ऐसी बात अगर है तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करिए थोड़े समय के लिए, और काम की चीज़ें, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ से छुटकारा कैसे? पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी आलस्य। आप खुद सोचिए, आपको मन कर रहा है अभी पढ़ने का, मन कर रहा है कि इस हफ्ते में इतना कंप्लीट करने का, कुछ भी करने का, लेकिन किसी न किसी वजह से जो आलस्य आता कि आज नहीं कल या अभी नहीं, चलो अभी थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं, या दूसरे काम को समय देके इसको दूसरे नंबर पे रखना, पढ़ाई को पहले नंबर पे नहीं रखना, ये भी एक वजह है। और तीसरी बात ये देखिए, हमेशा हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। वो ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही क्यों हूँ? अच्छा, वो बाकी चीज़ों में क्यों का जवाब नहीं खोजता है, लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या फ़ैमिलियर कहें या फिर ऐसे बाकी लोगों से ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हमेशा क्यों के चक्कर में पड़ जाता है। अकेला क्यों हूँ मैं? मेरे साथ ही क्यों है? आप ये खुद सोचिए कि अगर आपको अभी तक सफलता नहीं मिली, आपकी उम्र इतनी हो गई, तो इस क्यों का जवाब खोजिए, क्यों नहीं मिली? तब देखिए, जिस क्षेत्र में आप क्यों का जवाब खोजेंगे, उसी क्षेत्र में आपको काम करने का मन करेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे कमी है आपके जीवन में, और क्यों का जवाब हम कहाँ खोज रहे हैं। कहीं गलत दिशा में तो नहीं खोज रहे हैं। उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने मेरा अपमान क्यों कर दिया? तो वहाँ पे क्यों खोज रहे हैं? आपका ध्यान नहीं जा रहा है क्यों पे, कि अभी तक मेरा जीवन ऐसा क्यों है? अभी तक मैंने अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाई? मैं आत्मनिर्भर क्यों नहीं हूँ? मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ, मैंने जो सोचा था वो अभी तक मैंने क्यों नहीं पाया? हर बार असफलता मिलती है, क्यों मिलती है? क्या कमी रह गई है? तो अगर इस क्षेत्र में काम होगा तो यहाँ पे सफलता मिलेगी, यहाँ पे आप ग्रो करेंगे। तो बात तो यही है ना कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात, सोशल मीडिया से छुटकारा। आप खुद सोचिए कि आपके लिए कौन-सी चीज़ फ़ायदेमंद है। आपको इतना समझ होना चाहिए, कोई भी चीज़ करने से पहले, मैं ये कह रही हूँ। अब लाइफ़ में आप उस पड़ाव पे खड़े हैं, जहाँ पे कोई भी कदम रखने से पहले आपको उसका मतलब क्या परिणाम होगा, करने से, नहीं करने से सोच लेना चाहिए। हमेशा हर एक काम में बता रही हूँ। तो क्योंकि देखिए, अगर हम खाना बनाते हैं, दाल रखने जाते हैं, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर उसमें नमक डालते हैं, अब नमक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब आप बहुत सारे उपाय तो हैं कम करने के, लेकिन तब भी होता नहीं है। तो बाकी चीज़ों में थोड़ा लापरवाही कर सकते हैं, पानी ज़्यादा हो गया, दाल बना रहे हैं, हल्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई, काम चलेगा। लेकिन नमक डालते समय बहुत हम सतर्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि ये गड़बड़ा गया ना तो फिर सब बेकार हो जाएगा, खाना बनना ही बेकार हो जाएगा, किसी के मुँह में पड़ेगा नहीं और 4 बार सुननी भी पड़ेगी और चीज़ें बेकार हो जाएँगी, ये पता है हमें। तो हम उस पे हमेशा, जब भी कितने भी हम सोए हुए रहें, कितनी भी हमें हड़बड़ी रहे, लेकिन नमक सोच समझ के ही डालेंगे। वैसे ही हमारा जीवन है, वैसे ही सारी चीज़ें हैं। आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि ये मतलब वीडियो देखने से, यहाँ पे टाइम देने से हमारे लिए कितना हानिकारक होगा, यहाँ पे समय देने से कितना हमारे लिए लाभदायक होगा, ये चीज़ें आपको पहले ही सोच लेनी चाहिए। और इतना तो सबको पता है कि अभी जो मतलब टाइम मिला है तैयारी करने का,
तो इसमें हमें पढ़ाई ही करनी है और किसी बारे में सोचना नहीं है। तो सोशल मीडिया, हमें सोशल बनना ही क्यों है? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी दुनिया ही अलग होती है, उनको किसी से मतलब नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा था एक बार, मैंने हमेशा से मैं बोली भी हूँ, एक बार डाला भी था कि आप सुने भी होंगे कि ये वक्त गुजर जाएगा। ये मत सोचिए कि ये वक्त हमेशा ऐसे ही रहेगा, आप जो तपस्या कर रहे हैं हमेशा आपको तपस्या करना है, ये कुछ समय के लिए है, ये वक्त गुजर जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए, ये वक्त तो वाकई में गुजर जाएगा। अब आप इसको करके, कुछ अच्छा करके गुजारते हैं या बिना कुछ किए दूसरी जगह पे समय बिता के गुजारते हैं, तो ये अपना फायदा और नुकसान आपको समझना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर मैं रील्स देख के, मतलब गलत दिशा में एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियोस देख के, ये करके अगर मैं समय बिता रहा हूँ, तो वही नमक वाली बात है, ये हमारे लिए कितना हानिकारक होगा हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे थॉट लेके चलेंगे तो आप सोशल मीडिया से खुद दूरी बना पाएंगे। जब भी फोन उठाइए, दिमाग में होना चाहिए कि हम किस लिए उठा रहे हैं। जरूरी है तो ठीक है, नहीं जरूरी है तो फिर किनारे रख दीजिए। आपके लिए क्या जरूर, हमेशा किताब उठाते समय भी क्या जरूरी है, इसका फायदा इसका नुकसान हमेशा सोचिए। जब ये दिमाग में, ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ लोगों को नहीं सोचना पड़ता है, कुछ लोग इतने अपने जीवन से हार चुके होते हैं कि उन्हें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दिमाग में चलता है। जैसे मैं जब करती थी तैयारी, तो मुझे इतना ज्यादा इन सब चीजों में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिंदगी से हारी हुई थी, तो हमेशा मेरे दिमाग में चलता था, अपने आप चलता था। लेकिन जैसे आप लोग कहते हैं कि कितना भी ट्राई करें नहीं होता है, तब मैं बता रही हूँ कि आपको तब जानबूझ के सोचना पड़ेगा, जानबूझ के अपनी सिचुएशन को सामने रखना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी, मतलब जागरूकता आपको अभी भी नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका दिमाग समझ जाएगा कि वाकई में हमें करना क्या है। तो ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात। आलस्य वही चीज है, यहाँ भी आपको सोचना चाहिए कि अभी का आराम आगे के लिए मेरे लिए क्या होगा। तो मैंने कहा ना कि अगर हर क्षेत्र में आप सोचेंगे कि परिणाम क्या होगा, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। तो गलती मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कम होगी और ज्यादातर आप मतलब अच्छा काम कर पाएंगे। और तीसरी बात ये कि जो हमेशा सोचना कि अकेले 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 हैं तो बहुत ही अच्छा है, 10 लोगों की भीड़ में है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मान के चलिए। एकदम से अकेले हैं तो कुदरत ने आपको अकेला कर दिया, क्यों? क्योंकि आप कुछ अलग करने के लिए बने हैं, ये बात तो आप गांठ बांध लीजिए। मैंने ऐसा फील किया है, कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है अभी भी, या होता था कि क्यों नहीं लोगों की भीड़ में मैं रह पाती हूँ, क्यों नहीं लोगों से, मतलब बाकी लोग जैसे एक होता है ना ग्रुप, खूब ज्यादा लोगों का होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, क्यों बहुत कम लोग मेरी लाइफ में है, ऐसा क्यों है? अब समझ में आता है कि जो लोग बहुत ज्यादा ग्रुप में हैं, आप उनको कभी देखिएगा बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाए। तो वही चीज है कि आप अगर अभी अकेले हैं, जीवन हर तरह से आपको मतलब थपेड़े ही मार रहा है, आपको बहुत ज्यादा निराशा अपने जीवन से मिल रही है, तो यही तो वक्त है। कहते हैं ना, जब घोर अंधकार होता है, रात्रि का जब समय होता है, घोर अंधकार होता है, उसके बाद मतलब ये साइन है इस चीज का कि अब सवेरा होने वाला है, सूरज उगने वाला है। जीवन में जब बहुत अंधकार आपको दिख रहा है, बहुत तकलीफ मिल रही है हर तरफ से, सारे रास्ते बंद। मेरे साथ जानते हैं क्या होता था? जब मैं, मेरे साथ ऐसा सिचुएशन होता था, तो मैं सपने भी जब देखती थी, अच्छा सपने भी ऐसे इसी टाइप के आते हैं जो दिमाग में चलते हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे वहां पे जाना है, बहुत लेट हो रहा है, नहीं हो रही है चीजें, मैं इधर से जा रही हूँ तो रास्ता बंद है, इधर से जा रही हूँ तो खाई है, वहां भी नहीं पाऊँ, मतलब कुल मिला के हर तरफ से रास्ते बंद है, हर तरफ से गिरने का भय है, कुल मिला के पहुंच नहीं पाई और नींद खुल जाती थी। तो बड़ी दुखी होती थी उठ उठ के मैं, कि मतलब सपने में भी मैं सही जगह नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो होता है ऐसा कि हर जगह से जब लगे कि दरवाजा बंद है, और मुझे ऐसा फील होने लगा एक टाइम में कि कुछ कुछ बात तो ऐसी है जो कोई कोई तो ऐसा है जो रोक रहा है, ऐसा लग रहा था। अब वही बात है, तरह तरह की चीज चलती, कोई तो ऐसा है जो रोक रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी ट्राई कर रही हूँ, हर जगह से अड़चन, हर जगह से अड़चन। लेकिन वही बात है, उस समय मुझे भी नहीं पता चलता था, बस जी तोड़ मेहनत की मैंने, जी तोड़ मेहनत की, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब सफलता मिल गई तो समझ में आता है कि ये सारी चीजें क्यों होती हैं। इसीलिए होती हैं, आपको जगाने के लिए होती हैं कि आप जाग जाइए, बहुत हो चुका, जीवन निकल गया है। और आप अकेले हैं तो आपको जरूर कुछ मतलब करना ही लिखा है आपके मतलब किस्मत में। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कर्म प्रधान तो होना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपके प्रारब्ध में बहुत सारी चीजें लिखी तो है, भगवान तो देना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। तो वही बात है कि आत्मा की संतुष्टि तो होगी नहीं, तो फिर भटकते रहेंगे आप बाद में भी कि मैंने जो चाहा वो किया नहीं।
दूसरों को दोष मारना इस वजह से, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें का कोई मतलब नहीं है। आप बस प्रैक्टिकली अभी बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मामले में, सोशल होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मामले में। अपनी दुनिया में रहिए, अकेलापन खोजिए। जो लोग अकेले हैं, भाग्यशाली हैं। आपको अकेले खोजने की ज़रूरत है, आप अकेले हैं, किताब उठाइए, किताब से बड़ी साथी आपकी कोई भी नहीं हो सकती, किताब। सब लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, ये किताब ऐसी है कि 10 समाज में, 10 समाज मतलब कितने भी बड़े समाज में आप बैठे हों और आपसे पूछे कोई, अगर आपके पास ज्ञान है तो वहाँ पे आप मूर्खों के लाइन में तो नहीं बैठेंगे। आपकी वाणी ऐसी होगी, आपके थॉट ऐसे होंगे, आपके विचार ऐसे होंगे कि उतने लोगों के बीच में आपको इज्जत दिलाएगी। ये ज्ञान ऐसा होता है, कभी भी आपका सिर झुकने नहीं देगा किसी भी वजह से। याद रखिए, बहुत कुछ देने वाला है ये। नौकरी ही नहीं, नौकरी बड़ी छोटी चीज़ है, वो तो आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग नौकरी खोज रहे हैं। पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोग भौतिकवाद में रहते हैं। ये तो एक छोटी-सी ज़रूरत की बात हो गई, लेकिन बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एक पूरा आपका कहते हैं ना शुद्धिकरण हो जाता है, आत्मा की शुद्धिकरण हो जाती है, जब आप तपस्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक अलग ही इंसान बन के निकलते हैं। एक टाइम मैं अपना याद करती हूँ कि जब मैं स्पीकिंग करती थी, इंग्लिश स्पीकिंग भी मैंने सीखा। भाई वही कहते हैं ना कि गर्ज जब पड़ता है तो क्या-क्या इंसान करता है। मुझे ऐसा लगता था प्राइवेट स्कूलों में बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगा, तो वो भी मैंने सीखा। तो वहाँ पे टॉपिक दिया जाता था जब कि इस पे बोलिए आप, तो हिंदी में मतलब ये था कि हिंदी में पहले सोचेंगे तब तो इंग्लिश में बोलेंगे। तो वहाँ पे मतलब मेरे पास शब्द नहीं होते थे, मेरे पास कोई थॉट ही नहीं होती थी कि मैं क्या हिंदी में सोचूँ तो क्या इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ उसको, होता ही नहीं था। इतना परेशान अपने जीवन में उलझ के, बाकी चीज़ों में जैसे रास्ता भटका हुआ था, नहीं समझ में आता था। लेकिन आज के डेट में जब मैंने तपस्या की, जब मैंने 10 महीने की तैयारी, आप लोग कई बार पूछते हैं कितने साल की, साल और नहीं क्या 10 महीने की तैयारी जम के की थी। वो कई सालों के बराबर था, मान के चलिए। तो जब मैंने ऐसा किया तो उसके बाद अब देखिए पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, पूरे विचार ही परिवर्तित हो गए, सब कुछ परिवर्तित हो गया। मेरे पास बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। विचार तो बहुत सारे हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने विचार अपने मतलब एक कहते हैं ना अपने आप से साक्षात्कार होता है जब इंसान बहुत तकलीफ में होता है और उसके बाद उससे उठने का प्रयास करता है और कुछ करने का प्रयास करता है। जब आप तपस्या करते हैं किसी चीज़ के लिए तो आपका अपने आप को आप जान पाते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। चलिए वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत सारी वही बात है कि विचार और बातें बहुत हैं आप लोगों को बताने के लिए। अच्छा लगता है मुझे भी आप लोगों से जुड़ के, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा। हाँ, टाइम नहीं मिलता है तो ये मत सोचिएगा कि रिप्लाई नहीं है, तो सबके कमेंट में पढ़ती हूँ। तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ, बातें अपनी रखती हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले, मोटिवेट रहें आप लोग और अच्छा कर सकें अपने जीवन में। और यही उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, मतलब एक सार्थक जीवन हो चाहिए, निरर्थक नहीं कि बस सो के और खा के दुनिया से अलविदा हो गए, कोई मतलब नहीं है। ये जीवन कोई जीवन नहीं है। प्रपंच में आप मत पढ़िए कौन क्या कहता है, मतलब सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत है फिलहाल। सब मिल जाता है बाद में जो आप चाहेंगे, अभी आपको एक नौकरी की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।